दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अर्जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। अर्जुन, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? जाओ अपने भाई के साथ बैठो। सिया, पूजा है ना, वो भाई के साथ बैठ जाएगी। अर्जुन, देखो तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं हो तो तुम्हें मेरे आसपास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर किसी और की कार में बैठो। सिया मुंह बनाते हुए बोलती है, खड़ूस, डेविल कहीं का, अगर मैं इसकी कार में बैठ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा मैं इसको खा जाऊंगी? अर्जुन, तुमने कुछ कहा? सिया, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन मन में बोलता है, ये लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जा करण की कार में आकर बैठ जाती है। पूजा को देखकर करण भी थोड़ा हैरान हो जाता है। पूजा, क्या हुआ करण? करण, सिया नहीं आई, वो किसके साथ है? पूजा, वो तो अर्जुन के साथ उसकी कार में है। करण, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उतर जाती हूँ। करण, नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से बैठो। करण कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। आरव और माही एक कार में, काव्या और कार्तिक एक कार में। कार्तिक अपनी कार में काव्या को देखकर खुश था। काव्या को नहीं पता था, पर कार्तिक उसे ही देख रहा था। जब से कार्तिक ने काव्या को पहली बार देखा था, तब से ही कार्तिक काव्या को पसंद करने लगा था, पर ये बात उसने कभी जाहिर नहीं करी थी। लेकिन जब इतने सालों बाद काव्या उसके सामने आई, तब कार्तिक की फीलिंग काव्या के लिए और ज़्यादा बढ़ गई थी। काव्या माही की तरह ही खूबसूरत और क्यूट थी। काव्या के बगल में बैठने से कार्तिक की हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी, जिससे वो संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी काव्या उससे पूछती है, कार्तिक, हम कहाँ जा रहे हैं? कार्तिक, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। काव्या खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, शॉपिंग, आई लव शॉपिंग। उसकी खुशी देखते हुए कार्तिक मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें शॉपिंग पर जाना पसंद है? काव्या, किस लड़की को नहीं पसंद होगा कार्तिक? जल्दी चलो, आई एम सो एक्साइटेड। कुछ ही देर में सबकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकती है। सब अपनी कार से निकलते हैं और मॉल के अंदर जाने लगते हैं। अर्जुन भी अपनी कार से निकलता है और सिया को बिना साथ लिए अंदर जाने लगता है। तभी सिया उसे आवाज़ देते हुए बोलती है, रुकिए अर्जुन सर। अर्जुन रुकते हुए बोलता है, अब क्या है? सिया, आप मुझे साथ लिए बगैर जा रहे हैं। अर्जुन, क्यों, तुम खुद से नहीं आ सकती? सिया कुछ नहीं बोलती। अर्जुन, खड़ी क्यों हो अब, नहीं आना मेरे साथ? सिया मन में बोलती है, सिया तुझे यही खड़ूस मिला था प्यार करने के लिए, अब जब कर ही लिया है तो झेल इसके गुस्से को। हे भगवान, इस खड़ूस डेविल के दिल में भी मेरे लिए थोड़ा प्यार डाल दीजिए। अर्जुन उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए बोलता है, तुम मुझे मन ही मन कोस रही हो क्या? सिया सकपकाते हुए बोलती है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन, सोचना भी मत, अब चलो जल्दी। अर्जुन सिया का हाथ
पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। माही अपने लिए कुछ साड़ियाँ देख रही थी और आरव उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं काव्या अपने लिए ड्रेस चूज कर रही थी और कार्तिक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कार्तिक, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? काव्या, तुम कर सकते हो। कार्तिक, हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने कभी किसी लड़की को उसकी ड्रेस चूज करने में हेल्प तो नहीं की, बट अब करना चाहता हूँ। काव्या, क्यों? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? कार्तिक, सच कहूँ तो नहीं। मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मेरे दिल को धड़का सके, लेकिन अब मिल गई है। काव्या हैरानी से पूछती है, ओह रियली, कौन है वो? कार्तिक, बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे लाइफ में कोई है? काव्या, नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर कार्तिक खुश हो जाता है। काव्या, अच्छा ये बताओ कि इनमें से मैं कौन सी ड्रेस लूं? कार्तिक, ये रेड वाली तुम पे बहुत ब्यूटीफुल लगेगी और तुम हो भी इतनी ब्यूटीफुल। काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस चूज़ की है। मुझे पसंद आई। मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। काव्या वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। इधर करण अपने लिए टाई देख रहा था। तभी पूजा उसके पास आती है। पूजा, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? करण, नो थैंक्स पूजा, मैंने चूज कर ली है। पूजा, ओके, वैसे तुम्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे है। क्या तुम ड्रेस चूज करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? करण, बट पूजा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आई मीन, मैंने कभी किसी लड़की की ड्रेस चूज करने में उसकी हेल्प नहीं की है। तुम माही, काव्या या सिया से हेल्प ले लो। पूजा, मैं ले लेती, बट वो बिजी है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी करण उसे आवाज़ देते हुए बोलता है। पूजा आवाज़ सुनकर तुरंत रुक जाती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। करण उसके पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, चलो। पूजा खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। पूजा करण को साथ लेकर आती है। वो करण को ड्रेस दिखाते हुए बोलती है, देखो करण, ये सारी ड्रेस ही अच्छी है, पर मुझे इतनी सारी तो नहीं चाहिए। बस इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ, इनमें से कौन सी लूँ। तब करण एक ब्लैक ड्रेस निकालते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये वाली तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। पूजा वो ड्रेस लेते हुए बोलती है, सच में, अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। पूजा वो ड्रेस लेकर चली जाती है। वहीं अर्जुन अपने लिए कुछ वॉचेस देख रहा था। एक वॉच उसे बहुत पसंद आती है, जिसे वो अपनी कलाई पर पहनकर देख रहा था। तभी सिया उसके पास आती है। सिया को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आंखों की चमक को छुपाते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने लिए ड्रेस नहीं चाहिए क्या? देखो, सब अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तुम्हें नहीं करनी? सिया, नहीं, आई मीन करनी है, पर आपके साथ। अर्जुन हैरानी से उसे देखते हुए बोलता है, क्या? क्या मतलब मेरे साथ?
सिया, वो देखिए सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। काव्या की ड्रेस चूज करने में कार्तिक ने हेल्प की। पूजा की हेल्प करण भाई कर रहे हैं और माही की आरफ। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए? अर्जुन थोड़े गुस्से से बोलता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो? या कुछ नहीं बोलती, बल्कि उस वॉच में से एक वॉच निकालकर अर्जुन को देते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये वाली घड़ी आपके हाथ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अर्जुन, नो थैंक्स, मैंने पहले ही चूज़ कर ली है और मैं यही पैक करवा रहा हूँ। तब सिया वो घड़ी वहीं रख देती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, एज योर विश। मुझे पता है आपने जो घड़ी चूज़ की है वो भी आप पर अच्छी लगेगी, क्योंकि आपकी पसंद अच्छी होती है। ये बोलकर सिया वहाँ से चली जाती है। अर्जुन थोड़ा हैरान होकर बोलता है, मैं इस लड़की से जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, इसकी मासूमियत मुझे उतना ही इसकी ओर अट्रैक्ट कर रही है। क्या हो रहा है मुझे? तभी वो स्टाफ बोलता है, सर, कौन सी घड़ी पैक करूं? जो आपने पसंद की है या जो मैडम ने? अर्जुन सिया की पसंद की हुई वॉच उसे देते हुए बोलता है, ये पैक कर दो, मुझे यही चाहिए। इधर आरव माही के लिए बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का स्ट्रैपलेस गाउन चूज करता है और माही को देते हुए बोलता है, माही, तुम इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो गाउन लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। इधर काव्या और पूजा दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ चुकी थी। कार्तिक तो काव्या को देखता ही रह जाता है। काव्या ने रेड कलर की कोल शोल्डर ड्रेस पहनी थी। वो घुटनों से ऊपर थी। वो बहुत ही सेक्सी लग रही थी। कार्तिक की नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। काव्या, कैसी लग रही हूँ? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोलता है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इधर पूजा जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आती है, करण की नज़र भी एक पल के लिए पूजा पर ठहर जाती है। पूजा ने ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जो स्लीवलेस थी, जिसमें पूजा बहुत ही ग्लैमरस लग रही थी। पूजा करण के पास आती है, कैसी लग रही हूँ? करण के मुंह से तुरंत निकलता है, ब्यूटीफुल। करण के ऐसे बोलने से पूजा थोड़ा शर्मा जाती है। करण तुरंत होश में आता है और बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर सच में बहुत प्रिटी लग रही है। पूजा मुस्कुरा देती है। माही वो गाउन लेकर चेंजिंग रूम में आती है और गाउन पहन लेती है, लेकिन तभी उस गाउन की जिप अटक जाती है। वो बहुत ट्राई करती है पर सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आरफ बहुत देर से माही का बाहर आने का वेट कर रहा था, पर जब माही बाहर नहीं आती तब आरफ चेंजिंग रूम का डोर नॉक करते हुए पूछता है, माही, क्या हुआ? तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? माही, हाँ आरफ, मेरे गाउन की जिप अटक गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आरफ, मैं कुछ हेल्प करूं? माही, हाँ प्लीज़। ये बोलकर माही दरवाज़ा खोल देती है। आरफ अंदर आता है। वो जैसे ही माही को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस गाउन में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थी। उस स्ट्रेपलेस गाउन में उसका गोरा बदन साफ साफ नजर आ रहा था। उसके खुले लंबे बाल, उसकी अट्रैक्टिव
बॉडी आरव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आरव अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और माही के पास जाता है और जैसे ही जिप बंद करने की कोशिश करता है, उसकी गोरी पीठ आरव को फिर से बेकाबू करने लगती है, लेकिन वो अपने इमोशन को साइड करता है और उसकी जिप को बंद करने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में वो जिप बंद कर देता है। माही खुश होते हुए बोलती है, आपने इसे बंद कर दिया, थैंक यू। आरव मुस्कुराते हुए माही की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। माही आरव के सीने से जा टकराती है। आरव, मैंने इतनी बड़ी हेल्प की और बदले में सिर्फ थैंक यू। दिस इज़ नॉट फेयर जान। माही शर्माते हुए बोलती है, आरव, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ छोड़िए मुझे, हमें बाहर चलना चाहिए। आरव, चलेंगे, पर उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। माही शर्माते हुए बोलती है, क्या ये सही वक्त नहीं है? अभी हम बाहर चलते हैं। आरव, नो, पहले किस और वो भी यहाँ। आरव अपने होठ पर उंगली रखते हुए बोलता है, माही आप बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। आरव आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, ये ज़िद नहीं है स्वीट हार्ट, बल्कि ये तो मेरा प्यार है जिस पर मेरा पूरा हक है। चलो अब जल्दी से एक मीठी सी किस दे दो। माही मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालती है और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब जाती है और उसके होठ पर अपने होठ रख देती है। इधर सिया अपने लिए कुछ इयररिंग्स देख रही थी, बट वो बहुत कंफ्यूज थी। तभी स्टाफ जो उसे कब से देख रहा था, उससे बोलता है, क्या हुआ मैम, कैन आई हेल्प यू? सिया, यस प्लीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लूँ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। वो स्टाफ सिया की मासूमियत पर फ्लैट हो गया था। वो स्टाफ मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वो उन इयररिंग्स में से एक बहुत ही खूबसूरत इयररिंग उसे निकाल कर देता है। मैम, ये वाली इयररिंग आप पर बहुत जचेगी और आप हैं भी इतनी खूबसूरत। ये डेफिनेटली आप पर प्रिटी लगेगी। सिया वो इयररिंग लेते हुए बोलती है, ये तो सच में बहुत प्यारी है, थैंक्स, यू मोस्ट वेलकम। वैसे मेरा नाम राज है, आपका नाम क्या है? सिया को नहीं पता था कि अर्जुन दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था सिया का उस लड़के से हंस हंस कर बात करना। उसे पता नहीं क्यों, बट बहुत जलन हो रही थी और उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन को भी सिया से प्यार हो गया था, लेकिन इस एहसास को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। वो तुरंत सिया के पास आता है और थोड़े सख्त लहजे में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया, मैं अपने लिए कुछ इयररिंग देख रही थी। देखिए ये वाली कैसी है, अच्छी है ना? वो अपने हाथ में ली हुई इयररिंग को दिखाते हुए बोलती है। तभी वो लड़का बोलता है, मैम आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सिया जैसे ही बोलने वाली थी कि तभी अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या करना है इनका नाम जानकर? तुम अपना काम करो। अर्जुन सिया को बोलता है, ले ली ना,
तुमने ईयरिंग, तो अब चलो यहाँ से, वैसे भी हम सब जा रहे हैं। ये बोलकर अर्जुन सिया का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सिया को समझ नहीं आता कि अर्जुन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी सिया, पर सर अभी तो मैंने सिर्फ एक ही ली है, मुझे और लेनी है। राज को अर्जुन का ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आता। वो थोड़े गुस्से से बोलता है, लेने दीजिए ना सर, आप उन्हें जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से स्टाफ से बोलता है, मैंने तुमसे पूछा तुम कौन होते हो, हम दोनों के बीच में बोलने वाले। राज क्यों नहीं बोल सकता, आप ज़बरदस्ती इनको यहाँ से लेकर जा रहे हैं, आखिर लगती क्या है ये आपकी। अर्जुन, गर्लफ्रेंड है मेरी, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। गर्लफ्रेंड सुनकर तो सिया को खांसी आ जाती है। वो अर्जुन की ओर देखने लगती है। वहीं राज ये सुनकर तो उसके पास शब्द ही नहीं बचते कुछ बोलने के लिए। अर्जुन, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए। राज, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है। आई एम रियली सॉरी। सिया तो ये सुनकर शॉक थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं अर्जुन, अब पता चल गया ना। फिर वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे दूसरे साइड लेकर आता है। सिया अभी भी उसे देख रही थी। अर्जुन, तुम मुझे घूरना बंद करोगी। सिया तुरंत अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम इतनी बेवकूफ़ हो, ये मुझे नहीं पता था। वो इंसान तुमसे कब से फ्लर्ट कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। सिया, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। अर्जुन, चुप करो तुम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बेवकूफ़ हो या भोली। उसने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुम उसे बताने वाली थी। अगर वो तुम्हारा नंबर मांगता तो वो भी दे देती। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने फीडबैक हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।